नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। शाम के 5 बजते ही वक्त हो जाता है 25 खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाने का। तो हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपको बताने के लिए कि आज की वो बड़ी खबरें क्या है। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन शुरू हो चुका है राजधानी रायपुर में, लेकिन इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर के आरंग में आवासहीन अधिवेशन शुरू किया है। मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन प्रदेश बीजेपी पूरे प्रदेश में चला ही रही है और इसी के तहत यह अधिवेशन है। भारतीय जनता पार्टी ने पीएम आवास योजना के प्रभावितों को उनकी पीड़ा को लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 दिन के इस अधिवेशन की शुरुआत की। बीजेपी ने सरकार की वायदा खिलाफी की पोल खोलने के लिए लगातार इस आयोजन को करते रहने का दावा भी किया। एमपी के सतना जिले में बीजेपी ने कोल महाकुंभ का आयोजन किया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। अमित शाह के दौरे को विंध्य के बिगड़े समीकरण सुधारने की कवायद से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने महर में मां शारदा के दर्शन किए और सतना को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी है। बता दें कि अमित शाह आज सतना में ही रात्रि विश्राम करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां पर टीएस सिंहदेव एक बार फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाने का उनका दर्द छलक उठा। दरअसल सिंहदेव सोनिया गांधी और राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां पर मीडिया से चर्चा के दौरान सिंहदेव ने कहा कि हम 4 लोगों को बुलाया गया था। सीएम की जिम्मेदारी देने पर भी बात हुई थी, लेकिन चुनाव नजदीक आ गए और परिस्थितियां बदल गई। साथ ही सिंहदेव ने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी काम करके देखता। आपने कुछ पोस्टर अभी देखे होंगे, 4 लोगों के पोस्टर एक साथ भी दिख रहे हैं कुछ पोस्टरों में। हम लोग को 4 लोगों को बुलाया गया था जब सीएम का तय करना था कि जिम्मेदारी किनको देनी है। चरणदास महंत जी थे, ताम्रध्वज साहू जी थे, भूपेश भाई थे, मैं था। तो ये चारों में उस समय बात चली थी। 2.5 साल की बात भी मीडिया में बहुत चली। 2.5 साल भी निकल गए, चुनाव नजदीक आ गए हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। आप भी, मैं भी, बहुत लोग सीएम बनना चाहेंगे। गर्व की बात है, एक जिम्मेदारी की बात है। अपने हिसाब से काम करने का मौका मिले तो कौन नहीं चाहेगा। बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता। मेरे को मौका मिलता तो मैं भी काम करके देखता। नाराज नहीं है आप? नाराजगी की बात नहीं है, थोड़ा सा मन छोटा होता है। काम करने का मौका मिलता तो कप्तानी करते। चलिए, स्वीकार कर लिया मीडिया में कि मन छोटा होता है अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो। इधर मध्य प्रदेश में मदिरा प्रदेश वाले बयान पर सियासत लगातार जारी है। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा, निशाना साधा। कहा कि कमलनाथ मध्य प्रदेश को मंदिर हम मानकर चलते हैं, लेकिन वो मदिरा प्रदेश बता रहे हैं। मां पीताम्बरा माई को मानते हैं, मां नर्मदा मैया में इस प्रदेश को मानते हैं। आप मदिरा प्रदेश कहकर इसे पुकारेंगे तो ये अपमान है। जाकी रही भावना जैसी, समझ ही नहीं आया अहाते बंद होने से कमलनाथ जी आहत क्यों हुए। कमलनाथ जी, हम इस प्रदेश को मंदिर मानते हैं, महाकाल को मध्य प्रदेश मानते हैं, मां पीताम्बरा को मध्य प्रदेश मानते हैं, मां नर्मदा मैया के प्रदेश को इसको मानते हैं। इसको आप मदिरा प्रदेश कह रहे हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोटा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के लिए पत्र लिखा। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि छत्तीसगढ़ सरकार कोटा में छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाना चाहती है। सीएम बघेल ने छात्रावास के लिए गहलोत से निःशुल्क भूखंड आवंटित करने का आग्रह किया। 1 एकड़ जमीन आवंटित करने का उन्होंने आग्रह किया, जहां से कोचिंग संस्थाओं की दूरी अधिक न। अगली खबर भोपाल से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से एक बार फिर सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ इधर उधर की बात करके सवालों से बच रहे हैं। कांग्रेस और कमलनाथ का झूठ पूरा एमपी देख रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने अपने झूठे पत्र में वचन दिया था कि संभागीय स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और नई शराब नीति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कल सम्मान करेंगी पूर्व सीएम उमा भारती। कल राजधानी के रविंद्र भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जहां पूर्व सीएम उमा भारती शिवराज का सम्मान करेंगी। कल माता बेटी बाई स्मृति शिक्षण समिति का एक आयोजन होगा, जिसकी अध्यक्ष पूर्व सीएम उमा भारती हैं।
एमपी में हो रही वकीलों की हड़ताल को एमपी स्टेट बार काउंसिल ने स्थगित कर दी। मुकदमों की लिस्टिंग और वकीलों पर हो रहे हमलों से जुड़े मुद्दों पर आज प्रदेश के करीब 1 लाख वकील हड़ताल पर थे। दोपहर 12 बजे तक हड़ताल के चलते प्रदेश की किसी भी अदालत में वकीलों ने पैरवी नहीं की। हड़ताल शुरू होने के बाद एमपी स्टेट बार काउंसिल के डेलीगेशन ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर.वी. मलिथम से मुलाकात की। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने वकीलों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्टेट बार काउंसिल ने हड़ताल स्थगित कर दी। मध्य प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रसूताओं को उपचार देने में मध्य प्रदेश देश भर में अव्वल आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्ष्मी योजना के तहत 111 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण मिला है। केंद्रीय दल ने योजना के तहत प्रदेश की 111 संस्थाओं की जांच की और इसी आधार पर इन संस्थाओं को 1 लाख से लेकर 5 लाख तक वार्षिक अनुदान भी प्राप्त होगा। पीरियड्स के दौरान छुट्टी की मांग कर रही महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने पीआई लगाने वाली महिला को अपना आवेदन लेकर सरकार के पास जाने का कह दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला नीतिगत निर्णय के दायरे में आता है, इसीलिए कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं देगा। कोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि इस याचिकाकर्ता इस मामले में महिला और बाल विकास मंत्रालय से संपर्क करे। कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह की छुट्टी का फैसला करेंगे तो नौकरी देने वाले महिलाओं को अपने यहां रखने से कतराएंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज के जो 2 बड़े इवेंट्स हैं सतना के ऊपर और रायपुर में होने वाले आयोजन पर हमारी नजर है। इससे जुड़ा पूरा अपडेट IVS 24 पर आपको लगातार मिलता रहेगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।